विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाना होगा और ये हम सभी की जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी को राष्ट्रीयता, देश प्रेम और मूल्यों की शिक्षा देकर उनमें देश के लिए समर्पण का भाव उत्पन्न करें और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा कर सकेंगे। बता दें कि देवनानी रविवार को कोटा में विद्या भारती शिक्षा संस्थान के प्रतिभा सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और देश सक्षम नेतृत्व के हाथों में है और हमारी युवा पीढ़ी में तेरा वैभव अमर रहे माँ की सोच पैदा करेंगे, तभी हमारी शिक्षा सार्थक होगी। हमें रोजगार परक शिक्षा देने के साथ ही संस्कारवान बनाने वाली शिक्षा देने की जरूरत है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विद्या भारती में छात्र छात्राओं को संस्कार दिए जाते हैं और उन्हें अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। आतंकवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आज विद्या भारती के संस्कार की आवश्यकता है। देवनानी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को माँ के साथ जोड़कर अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने की मुहिम शुरू की गई है और इस मुहिम में सभी भागीदारी बन। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे से जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, देवनानी ने और क्या कुछ कहा, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं यहाँ पे जो है वासुदेव देवनानी पहुंचे और उन्होंने जो है शिक्षा को लेकर बड़ी बात कही है कि संस्कारहीन शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, संस्कार होना चाहिए। संस्कार है तो निश्चित रूप से जो है एक शिक्षित युवा जब निकलेगा शिक्षित होकर तो वो संस्कारों के साथ जो है समाज का विकास कर पाएगा, समाज का भला कर पाएगा और समाज को एक विकास की नई गति दे पाएगा। यहाँ पे संस्कारहीन अगर शिक्षा उसे मिलती है तो कहीं ना कहीं जो है समाज के लिए विनाश करेगा, समाज को विनाश की ओर ले जाएगा। तो संस्कारों की जहाँ बात की है यहाँ पे वासुदेव देवनानी ने, वहीं पे जो है उन्होंने अपने एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाने का आह्वान करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए युवाओं से आह्वान किया है कि वो निश्चित रूप से आगे आए और आकर जो है पेड़ लगाए, नहीं लगाने के साथ साथ जो है उनकी जिम्मेदारी ले, उनको पालने की जिम्मेदारी ले और 2 साल तक कम से कम उन्हें इस तरीके से पालें कि वो अपने बच्चों के समान लगे। और निश्चित रूप से अगर इसी परिपाटी पे चलेंगे तो जो देश का भविष्य है वो पर्यावरण को लेकर जो चिंता देश की सरकार और तमाम लोगों को है वो चिंता दूर होगी और निश्चित रूप से अगर पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हैं सुरक्षित रहेंगी और हम लोग भी सुरक्षित रह पाएंगे। तो यहाँ पे जो है 2 चीजें, यहाँ पे 2 बातें उन्होंने कही है कि संस्कारहीन शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शिक्षित अगर युवा बाहर निकलता है और उसमें संस्कार होते हैं तो निश्चित रूप से वो विकास में सहयोग करेगा, समाज के विकास में सहयोग करेगा तो देश का विकास होगा। दूसरा, पर्यावरण को लेकर उन्होंने यह आह्वान किया है कि हर युवा को आगे आकर जो है ये पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ लगाने के साथ साथ जो है उनकी जिम्मेदारी, उनको बड़ा करने की, उनको पालने की जो जिम्मेदारी है वो लेनी चाहिए और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण पे एक अच्छी पहल करनी चाहिए। जी नेहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।